आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। 1 फरवरी को पारित किए जाने वाले केंद्रीय आम बजट में जीएसटी की प्रमुख विसंगति को दूर करने के लिए वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश को दिए गए ज्ञापन के संबंध में अजय मर्शा की एक खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को पारित किए जाने वाले आम बजट में जीएसटी की प्रमुख विसंगति को दूर करने के लिए सर्वहित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 18 जनवरी 2023 को वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री एसजी से मुलाकात कर उन्हें माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम प्रेषित 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव जी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम में जीएसटी में निम्नलिखित संशोधन का आग्रह किया गया है। फर्स्ट, जीएसटीआर 3B में लगने वाली लेट फीस के प्रावधान को खत्म करने की मांग करते हैं, लेकिन अगर ना हो सके तो जो लेट फीस की अव्यावहारिक ब्याज की दर है इसे व्यावहारिक बनाना चाहिए। इसे बैंक ऋण की दर से 2 या 3% रखने चाहिए, क्योंकि 18% की दर बहुत पुरानी और अधिक है। इस दर को कम करने की जरूरत है, क्योंकि दर देरी से जमा करने और रिटर्न देरी से भरने के भी दुष्परिणाम है, इसलिए ब्याज की तरह वसूल किया जाना चाहिए। सेकंड, खरीदार की इनपुट क्रेडिट रोकना गलत। विक्रेता ने कर लेकर चुकाया नहीं तो सरकार को विक्रेता को दंडित करना चाहिए, जबकि अभी के नियम से क्रेता को इनपुट क्रेडिट रोकी जाती है। जीएसटी एक बार एकत्र करने के बाद उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने इसे एकत्र किया है, और जीएसटी में जब ये हो जाएगा तभी डीलर संतुष्ट हो पाएंगे और जीएसटी की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। खरीदार की इनपुट क्रेडिट रोकना कोई समस्या का हल नहीं है, ना ही कोई ये आदर्श स्थिति है। थर्ड, आरसीएम के दुष्प्रभावों से करदाताओं को मुक्त करें। जहां इस प्रकार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं था, जहां इनपुट क्रेडिट चुकाने के बाद उसकी क्रेडिट मिलनी है और करदाता से ने उसे नहीं चुकाया है, तो करदाता को इसका दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जीएसटी एक नया कर था और कठिन भी था। इससे प्रारंभ के 5 सालों में गलतियां बहुत थी और गलती और अपराध में फर्क होना ही चाहिए, इसलिए एक एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए जिसमें डीलर्स अपनी इन गलतियों को सुधार सके, जैसे आईजीएसटी की इनपुट क्रेडिट एसजीएसटी और सीजीएसटी में ले गई है। कर का भुगतान पूरा किया गया, लेकिन आरसीएम में इसे दिखाया नहीं गया। ऐसी भी गलतियां जिनमें कर की चोरी नहीं है तो उनको सुधारने के लिए एक एनएसटी लाई जानी चाहिए। फिफ्थ, एक डीलर को इनपुट क्रेडिट लाने की समय सीमा को उसके वार्षिक रिटर्न भरने तक बढ़ा दिया जाए। इनपुट क्रेडिट के संबंध में वसूली उस व्यक्ति से की जाए जो टैक्स एकत्र करने के बाद जमा नहीं करवा पा रहे हैं। सिक्स, इस तरह की ई कॉमर्स नीति लाई जाए जिससे ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इस तरह के नियम ई कॉमर्स व्यवसाय से नुकसान झेल रहे खुदरा व्यक्तियों को राहत मिल सके। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर एंड यूजर द्वारा चुकाया जाने वाला कर है। व्यवसाय ही केवल सरकार और करदाता के बीच में कर संग्रह का एक माध्यम है। सरकार का संग्रह प्रणाली को इस तरह से लागू करें कि व्यवसायी को बेवजह दंडित किए बिना 100% कर की वसूली हो। फिलहाल तो यही लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो एकल जीएसटी होना चाहिए जिसमें केंद्रीकृत जीएसटी हो। एक बार इसे एकत्र करने के बाद राज्य और केंद्र आपस में बटे। ये कब लागू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी मांग जारी रखेंगे क्योंकि जीएसटी का आदर्श स्वरूप यही है। वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वहित व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव मोहम्मद अफजल, प्रदेश मंत्री अजय वर्मा, नगर महासचिव राजेश पाल, युवा नगर इकाई के उपाध्यक्ष संदीप कुमार गौड़ शामिल थे।